आज का टॉपिक है वो कल के टॉपिक से कंटिन्यू है। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक नंबर 2। तो आज पढ़ेंगे हम सामाजिक जीवन। जो सेंधाव लोग थे ना, उनका समाज कैसी थी उस समय की समाज जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी, मतलब महिलाओं को वरीयता दी जाती थी। ठीक है, तो मात्र सत्तात्मक समाज थी वो 4 वर्ग में मतलब क्या थी, बटी हुई थी। जो पहला वर्ग था वो योद्धा और विद्वान था, जबकि दूसरा वर्ग था प्रशासनिक, तीसरा व्यवसायी और चौथा था श्रमिक वर्ग था। तो ये 4 वर्गों में उस समय की समाज बटी हुई थी। वो लोग क्या पहनते थे, जो पुरुष और महिलाएं का जो आभूषण पहनने का तरीका था वो समान था। अब आभूषण वो किन के पहनते थे, आभूषण सोने के, चांदी के और हाथीदार, तांबा और सीप, इन सब के आभूषण पुरुष और महिला समान रूप से पहनते थे। उस प्रकार की ऐसी समाज थी सेंधाव समाज। जबकि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही नेचर के व्यक्ति थे। इसके बाद उस समय का चलन क्या था, वैश्यवृत्ति और पर्दा प्रथा, ये चलन में थी सेंधाव समाज में। जबकि धार्मिक जीवन कैसा था, वो किस प्रकार का धर्म को अपनाते थे, किस प्रकार का विश्वास करते थे, किस प्रकार विश्वास नहीं करते थे। तो मात्र देवी के उपासक थे वो लोग, मात्र देवी की, प्रकृति की पूजा करते थे। पशुपति नाथ जो महादेव थे उनकी पूजा करते थे। और इसके बाद लिंग वृक्ष पशुओं की पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद भूत प्रेत जादू टोना अंधविश्वासों में वो लोग विश्वास करते। तो अंधविश्वास मतलब उनका उस समय की समाज थी। जबकि पशुओं में जो कुबड़ वाला बैल था वो उनका क्या था, ये सबसे बड़ा क्या पूजनीय था। मतलब पशुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय क्या था, कुबड़ वाला बैल। तथा स्वास्थ्य के जो चिन्ह था ना, वो भी एक प्रकार का शुभ संकेत था। मतलब स्वास्थ्य चिन्ह है वो सेंधाव समाज की देन है। स्वास्थ्य चिन्ह आज जो हमारे चलन में, ठीक है, ये जो चल रहा है। इसके बाद संस्कार कैसे थे, 3 प्रकार के संस्कार थे। ठीक है, एक आंशिक मतलब कि शव को आधे रूप से गाड़ देना, आधा रूप छोड़ देना। ऐसा कहा जाता था कि मतलब वो प्रकृति के जो लोग थे, पशु पक्षी जीव जंतु, वो उनको खाते थे। जबकि पूर्ण समाधि, पूर्ण तरीके से शव को दफना देना। और दाह संस्कार कैसा था, पूर्ण तरीके से अग्नि से उसको जलाना, ये दाह संस्कार होता था। आर्थिक जीवन उस समय का कैसा था कि वो लोग अर्थ मतलब व्यापार कैसा था, तो व्यापार कैसा था, बार्टर सिस्टम था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मेसोपोटामिया सभ्यता थी जो कि इराक में थी, तो मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। अच्छा, जो मुहरिया थी ना, मुहरों का चलन था, जबकि सिक्कों का, मुद्रा का चलन सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार में नहीं होता था। तो मुख्य व्यवसाय उनका क्या था, कृषि उनका मुख्य प्रोफेशन था, पेशा था उनका। जबकि गेहूं, जौ, कपास के सबसे पहले कपास का चलन सिंधु घाटी सभ्यता या सेंधाव समाज की ही देन है, कपास का। चावल सबसे ज्यादा साक्ष्य किसके मिले, चावल से मिले हमको। ठीक है, और क्या चलन में था, मतलब इसकी वो खेती करते थे। सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, मतलब व्यापार होता था। आभूषणों का निर्माण करके व्यापार करते थे वो लोग। आभूषण किन किन के पहनते थे, आभूषण सोना, चांदी, हाथीदार, तांबा, सीप, इन सब के वो आभूषण पहनते थे। व्यापार भी होता था। धातु निर्माण, इस प्रकार के उद्योग, धातुओं का उद्योग होता था। धातुओं में सबसे ज्यादा क्या मिला है, कांच मिला है। ठीक है ना, तो इसका भी इस प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार कैसा था, मतलब बार्टर सिस्टम था। व्यापार समुद्रों से और स्थल से, मतलब दोनों से ही होता था। ठीक है, नाव थी, किसकी, सेल खड़ी की जो नाव होती हैं, उन नावों के माध्यम से व्यापार जल मार्ग से होता था। स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था। भारत अफगानिस्तान के मार्ग से पहुंचता था ईरान से फिर इराक पहुंचता था। इस प्रकार का व्यापार था इसके बाद फिर लेखन शैली कैसी थी, तो लेखन जो शैली थी सर्वाधिक जो चलन में थी वो चित्रात्मक शैली थी। जबकि कुछ साक्ष्य हमें कैसे हैं, भाव चित्रात्मक भी थी, जिसे आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लिपि कैसी थी, जो पहली पंक्ति होती थी लिखने की वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि जो दूसरी पंक्ति जो होती थी लेखन की वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है ना, इसी पद्धति को कहते हैं वास्तुफिडन पद्धति कहते हैं ना, लेखन शैली को। ठीक है, तो इस प्रकार के ये कुछ टॉपिक था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और ठीक है धार्मिक जीवन, ये टॉपिक था। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।